हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों, और आपको अच्छी अच्छी व्यू दिखाएंगे आज। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमाता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापनी वीणां पुस्तक धारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालाधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन मानिक भलो भ्रमर करत गुंजार दुल्हन जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। पूज्य चरण संतजन विद्वजन परम आदरणीय वंदनीय भगवत रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी माताएं, भगवान की बहुत पावनी गौरव गाथा का श्रवण गायन लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। आइए भगवान की पावन गाथा में प्रवेश करने से पूर्व मन बुद्धि और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि स्मरण करें, हरि चिंतन करें। तदुपरांत भगवान की पावन गाथा में हम प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। करता हूं, लेकिन ब्रजस्या नामयं कश्चित् रूता आगमन कारणम। अर्धरात्रि पर अपना घर छोड़ करके या ब्रज मेरे पास आने का क्या कारण है, ये बताओगी? अब गोपियां सोच रही है, पहले तो मुरली बजा के हमें बुला लिया, अब कहते हैं क्यों आओ आई हो। भाई कोई पहले बुला ले फिर कहे और सुनाओ कैसे आए। अरे कैसे क्या आए, निमंत्रण गया इसलिए आए, कार्ड गया था आपका। तो कन्हैया कहते राजन ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, और इस अर्धरात्रि में आप अपने घरों को छोड़कर मेरे पास आई हो। प्रत्यात ब्रजम ने हम स्थेयम स्त्री सुमध्यम। जाओ जाओ लौट जाओ अपने घर पर। भगवान के निकट जब हम पहुंचते हैं तो एक बार के लिए भगवान हमें दूर करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं कि हम सोचते हैं कि जब से ये पूजा पाठ शुरू किया तब से संकटों ने घेर लिया, छोड़ दो ये सब। अगर छोड़ दिया तो समझ लो कि हमारी भक्ति सच्ची नहीं है, लेकिन हम लगे रहे तो समझ लो परमात्मा की कृपा होगी।
भगवान कहते हैं दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश रज्जितम। दृष्टम वनम, आपने ये नहीं देखा होगा राकेश रज्जितम, राकेश माने चंद्रमा, रज्जितम चंद्रमा की चमकती चांदनी में आपने ये नहीं देखा होगा कि वन की शोभा कैसी लगती है। अब तो देख लिया, अब जाओ अपने घर जाओ। गोपियां बोली अब जाएगी तो प्रभु हम तो आपके निकट आए हैं। भगवान बोले देवी ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है क्या कि अर्धरात्रि पर अपने पति को घर को छोड़कर कहीं दूर जाए? बोले क्या लक्षण है? तो कहा एक पतिव्रता नारी अपने घर के आंगन में बैठकर चावल साफ कर रही थी। उसी समय उनके पतिदेव आए, कई दिन से बाहर आए, कई दिन बाद तो बैठकर वार्ता करने लगे और वार्ता करते करते इनको नींद आई तो जंघा पर सर रख करके सो गए। थोड़ी देर में इसका बालक हवन कुंड बना हुआ था आंगन में, उस पर चढ़ गया। हवन कुंड में अग्नि थी तो पत्नी को लगा कहीं बालक कुंड में गिर गया तो जल जाएगा। लेकिन अग्नि देवता से कहा हे अग्नि देवता, अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा से जीवन पर्यंत अपने पति के ही श्री चरणों का ध्यान किया हो, स्वप्न में भी परपुरुष की चाह न की हो, तो मेरे पुत्र की रक्षा करना आपका धर्म बनता है। मेरे पति सोए हुए हैं, थके हुए हैं, मैं इनको जगाना नहीं चाहती। बालक कुंड में गिरा, लेकिन अग्नि देवता ने कहा यह नारी तो पतिव्रता है, अगर मैंने इसके पुत्र को जला दिया तो ये मुझे श्राप दे देगी। तो अग्नि देवता चंदन की तरह शीतल हो गए। भगवान बोले ये है पतिव्रता नारी का लक्षण। तो कहा अच्छा। गोपियां बोली ऐसी कहानी किससे, हमसे बहुत आती, ज्यादा बातें मत बनाओ। बोले सुनाओ आते हैं तो गोपियां कहती हैं कन्हैया एक बात बताना। पूछो। बोले एक बार एक नारी का पति परदेश जा रहा था। उस नारी ने कहा नाथ मैं तो आपका दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा। इन्होंने अपना एक चित्रपट ला करके पत्नी को दे दिया, फोटो स्टैच्यू पत्नी को दिया और कहा लो इसका दर्शन करना और भोजन कर लेना। ये रोज सामने रखती, पूजन करती। कई महीनों के बाद जब पतिदेव आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, भाग्यवान द्वार खोलो, हम आ गए। उस समय ये अपने पतिदेव की पूजा में मस्त थी। तो यह बताइए प्रभु कि अब इसे अपने पति के चित्रपट की पूजा छोड़ करके क्या अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए या पहले पूजा पूरी करनी चाहिए? भगवान बोले कैसी बात करती हो, जब सच्चा पति आ गया तो फिर फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? गोपियां हंस पड़ी। गोपियां कहती है कन्हैया हम यही तो आपको बताना चाहती हैं, हमारी आत्मा के सच्चे पति आप मिल गए हो, तो अब इस शारीरिक सुख भोगने वाले पति, सांसारिक पति को साथ रखकर क्या करेंगे? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आप तो संसार के पति हो प्रभु। भगवान समझ गए कि गोपियां ज्ञानी हैं। भगवान ने दुई दुई गोपिन विच विच माधव इतने भेष बनाए कि हर गोपी को यह लग रहा है कि कन्हैया मेरे साथ में खड़े हैं। दो गोपी बीच में कृष्ण, दो गोपी बीच में कृष्ण। अब जब गोपियों को यह लगने लगा कि कन्हैया हमारे साथ में खड़े हैं तो अहंकार में आ गए। भाई कोई बहुत बड़ा पदस्थ व्यक्ति हो, कोई मुख्यमंत्री जी के साथ ही खड़ा हो जाए ना तो उसको ये लगता है हाँ हाँ लोग देखें हमें, अहंकार तो आ ही जाएगा। तो गोपियों के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। गोपियों ने सोचा अब तो हम कहेंगी वही करेंगे कन्हैया जब हमारे साथ में खड़े हैं। एक गोपी बोली भूख लगी है, भगवान भोजन करा देंगे। एक बोली प्यास लगी है, भगवान जलपान कराने लगे। एक बोली गर्मी लग रही है, भगवान पंखा झलने लगे। ये रास्ता छोड़ करके बैठा करें आप। ये जो येलो पट्टी पड़ी है ना बीच में, ये रास्ता है, इसलिए रास्ते को छोड़ करके बैठिएगा आप, बिल्कुल रास्ते से दूर हट करके बैठेंगे। तो एक हर गोपी के मन में ये अहंकार आया, और जब गोपियों के मन में अहंकार आने लगा प्रिय बंधुओं, तो क्या देखा? भगवान जहां अहंकार रहता है वहां परमात्मा नहीं दिखते। भगवान एक गोपी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए, और वह गोपी कौन थी? श्री किशोरी लाडली श्री राधा रानी जी।
राधा रानी के मन में अभी तक अहंकार का बीज उत्पन्न नहीं था, तो राधा रानी को लेकर के मेरे श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जब राधा रानी ने देखा, वाह, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्नेह हम ही करते हैं कन्हैया, तो इनके मन में भी अहंकार आया और कहती हैं, चलत चलत मम पाम पिराई, हम पर श्याम चलो नहीं जा। कन्हैया अब नहीं चला जाता गोपाल, अब तो आप हमें अपने कंधे पर बिठा लीजिए। भगवान ने कहा, हाँ बस यही कमी रह गई, इसलिए और पूरी कर लो। सर पे और चढ़ा ले, सर पे मत चढ़ा लेना कभी, एक बार चढ़ के फिर नहीं उतरने वाली। गंगा मैया आज तक नहीं उतरी, आज भी लोग कहते हैं शिव तेरी जटा से बहे गंगा की धार। संत कन्हैया बोले, अच्छा तो आ जाओ, और बैठ गए नीचे। और जो इन्होंने चरण उठाया, जो चरण उठाकर रखना चाहा, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी ब्रज की धूल में गिर पड़ी। अब तो रोने लगी, ये क्या हुआ कृष्ण, मुझे भी छोड़ दे। माने यह दर्शा दिया मेरे गोपाल ने कि अगर किशोरी अहंकार तुम्हारे मन में होगा तो मैं तुम्हें भी त्याग दूंगा, कितना भी कुछ हो जाए।